प्रश्न। उन्होंने नटवर रूप में लीला की, ऐसा ही ध्यान करना चाहिए? उत्तर। उनकी सभी दिव्य लीलाएं, दिव्य का मतलब है उज्जवल, अद्भुत, अलौकिक, सब बातें दिव्य में घटती हैं। जन्म, हम लोगों का जन्म पाप पुण्य से है, उनका पाप पुण्य से नहीं। वे प्रकट होते हैं, हम जन्मते हैं। एक ही रूप में इच्छा होने पर कई रूप दिखा दिए। देवकी के यहां प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बाल रूप से प्रकट हो जाओ, बस बाल रूप से हो गए। हम लोगों का ऐसा नहीं हो सकता, उनके प्रादुर्भाव अलौकिक हैं, मनुष्य नहीं कर सकता। वे दिव्य हैं, उनका शरीर भी दिव्य है। जैसे अपने शरीर हाड़, मांस, मज्जा के हैं, ऐसा वहां नहीं है। कहा, उनको पहचानते क्यों नहीं? वे खोली माया का पर्दा डालकर चलते हैं। चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा है, अजोपि सन नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अर्थात तथा मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। माया का पर्दा डाल दिया करते हैं, कभी पर्दा डाल देते हैं, कभी हटा लेते हैं। यशोदा को मुंह में ब्रह्मांड दिखा देते हैं, फिर पर्दा डाल देते हैं, बाल रूप हो जाते हैं। वही जानते हैं जिनको वे जना देते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कहते हैं, सोई जानहि जहि देहु जनाई, जानत तुमहि होई जाई। अर्थ, वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। उनकी लीलादिक है, मनुष्य नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी बछड़े चुराकर ले गए, अनेक रूप धारण कर लिए। मनुष्य ऐसा कैसे कर सकता है? सब लीला दिव्य है। पूतना को मारते समय वहां पर भी दिव्य लीला कर रहे हैं, उसको परम धाम में पहुंचा दिया। कोई भी अपने विष देने वाले को परम धाम में भेजे क्या? अपने को कोई विष दे, उसको 2-4 गांव दे दे क्या? मारने की इच्छा करके पूतना विष लगाकर आती है, उसको अपना धाम देते हैं। यह अलौकिक लीला हुई। सारी लीला अलौकिक है। प्रश्न, समझ में कैसे आवे? उत्तर, भजन और सत्संग से। उसकी शरण हो जावे। भजन शरण का ही अंग है। कैसी अलौकिक लीला है! ऊपर की दूसरी, भीतर की दूसरी। अक्रूर जी रथ ले जाते हैं, गोपियां जाती है, कोई रथ को पकड़ लेती है, कोई पहियों को। अक्रूर जी से कहा,
रथ चलाओ, परवाह मत करो, मर जाने दो। यह अलौकिक लीला है। रात्रि के बीच में वंशी बजाते हैं, न्योता देकर बुलाते हैं। वे आ जाती हैं, उनसे कहते हैं अपने घर जाओ। स्त्री का यह धर्म नहीं है कि रात्रि को किसी के पास रहे। उन्होंने कहा, ये आपका क्या निर्दयपना है। आपने ही न्योता देकर बुलाया, वंशी बजाई थी। उनने कहा, हम धर्म सिखाते हैं। गोपियों ने कहा, आप परमपति हैं, हम सब जानती हैं। हम परपति के पास नहीं आई हैं। भगवान ही ऐसी लीला कर सकते हैं, समझ में नहीं आती। माता उखल से बांधती है, रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है, फिर बंध भी जाते हैं। बंद करके वृक्ष को गिरा देते हैं। यह भी लीला है। यमलार्जुन का उद्धार कर दिया। एक बार ब्राह्मण ने यशोदा के घर आकर रसोई बनाई। लाला ने बार बार उच्छिष्ट कर दी। तब वह ब्राह्मण लीला समझ गया और उनका उच्छिष्ट खाने लगा। मां ने कहा, यह क्या करते हो? आप पहले तो इसका छुआ हुआ नहीं खाते थे। अब ब्राह्मण यशोदा के आंगन में लौटने लग गया। कैसी लीला दिखाई। उनका सारा जीवन लीलामय था। अलौकिक लीला दिखाई। अक्रूर जी स्नान करने यमुना में घुसे। वहां जल के भीतर भी भगवान, बाहर निकले तो भगवान, सब जगह भगवान ही दिखाई दिए। यह लीला दिखाई। उद्धव जी को दिखाई। उन्होंने उद्धव से कहा, गोपियों को ज्ञान वैराग्य का उपदेश दो। उद्धव को संदेश देकर भेजा। उद्धव ने समझा, महाराज हमको ही श्रेष्ठ मानते हैं, है भी श्रेष्ठ। उद्धव ने गोपियों से कहा, हमको भगवान ने तुम्हारे को ज्ञान सिखाने भेजा है। गोपियों ने कहा, यह कृष्ण जलाता है, वह हमको कभी याद करता है? कभी हमारी चर्चा होती है? वह कभी यहां आएंगे? उद्धव जी भी पागल हो गए। फिर जब लौटकर आए, कहा, आपने हमको सिखाने नहीं भेजा था, प्रेम की शिक्षा लेने के लिए भेजा था। कैसी लीला दिखाई। उनकी प्रत्येक क्रिया लीला से भरी हुई है। उसमें दिव्यता है, अलौकिकता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अंत तक लीला ही की, अलौकिक लीला की। श्रृंगार, माधुर्य, प्रेम, दास्य, सख्य, सब भाव उनके भीतर हैं। सबके वास्ते मसाला है। यही बात भगवान राम की है। उत्तरकांड में तुलसीदास जी कहते हैं, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सबही कृपाला। अर्थ, उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। आगे कहते हैं, क्षण मही सबही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। अर्थ, भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। एक क्षण में सबसे मिल लिए। वह समझता है हमसे मिले, वह समझता है हमसे मिले।
किष्किंधा कांड में तुलसीदास जी कहते हैं, उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई। अर्थ, शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। भगवान कृष्ण ने धर्म का, नीति का प्रचार किया। प्रेम की मुख्यता है। राम रूप में भी प्रेम का प्रचार किया, किंतु मर्यादा की मूर्ति थे। कृष्ण ने भी मर्यादा का पालन किया। भगवान राम कैकेयी को क्या उत्तर देते हैं? हे जननी, मेरे प्यारे भरत को राजगद्दी मिलेगी, इससे बढ़कर और क्या होगा। भारद्वाज जी के यहां भी राम जी ने भरत जी की प्रशंसा की। भरत के आने पर भरद्वाज जी ने कहा, वे सारी रात तुम्हारी प्रशंसा करते रहे। लक्ष्मण को थोड़ा संदेह हुआ। भगवान ने कहा, क्या भरत को कभी राजमद हो सकता है? उसके समान हमारा प्यारा कोई नहीं है। सीता हरण पर वृक्षों को पूछते हैं। इस लीला में वृक्षों को पूछने के बहाने उनको इस योनि से मुक्त करके उनको परम धाम देते हैं। यह उनकी कैसी दिव्य लीला है। उनकी इस लीला को देखकर लक्ष्मण जी भी मोहित हो गए। वे समझाने लगे, विह्वल हो गए। लक्ष्मण जी ने समझाया तो कहा कि तुम कौन हो? ऐसे प्रेम की लीला दिखाई, पागल हो गए, क्योंकि उधर सीता जी भी हा राम कहती है। भाई लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए, उस समय विलाप करते हैं। कैसा प्रेम का चित्र खींचा है। सीता के साथ क्या, भाई के साथ क्या, सबके साथ प्रेम की लीला की। अध्यात्म रामायण में तो कैकेयी के साथ प्रेम का बड़ा अच्छा व्यवहार दिखाया है। महाराज राम के आगे एकांत में कैकेयी रोने लगी, मेरा कैसे उद्धार होगा? महाराज ने कहा, यह मेरी लीला है, इसमें तुमको पात्र बनाया है। मैं साक्षात परमात्मा लीला कर रहा हूं, तुम तो निमित्त हो। इस प्रकार भगवान के जन्म कर्म दिव्य है। कर्म में दिव्यता, उनमें स्वार्थ नहीं है। सारे कर्म उज्जवल होते हैं। प्रेम, नीति और धर्म मूर्तिमान होकर रहते हैं। पाप के लिए गुंजाइश नहीं रहती। जिनके कर्मों में स्वार्थ लिप्सा नहीं, उनके कर्म दिव्य माने जाते हैं। भगवान के तो कर्म महादिव्य है। चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। चारों प्रकार के वर्ण, गुण तथा कर्म के विभाग से मेरे द्वारा ही रचे गए हैं। ऐसे मुझ कर्ता को तू अकर्ता ही जान। चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिर्न स बध्यते। अर्थात क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता।
जो इसका रहस्य जान जावे वह भी नहीं बंधता। उनके कर्म ऐसे दिव्य है। इस प्रकार जानकर कर्म कर। चौथे अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम्। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। अपने जन्म का हेतु निमित्त काल भगवान चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में बताते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। साधुओं के उद्धार के लिए दिव्य लीला है। दुष्टों का नाश करना, धर्म की स्थापना करना, सब दिव्य लीला है। जब धर्म की हानि होती है, पाप की वृद्धि हो जाती है, तो प्रकट हो जाते हैं। धर्म की ग्लानि नहीं देख सकते, प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। हम लोग काम करते हैं तो पहले स्वार्थ देखते हैं, इसमें हमको क्या मिलेगा, यही गंदापन है। अपने सब कर्मों में गंदापन है। यहां बैठे हैं, उठे, किस लिए उठे? भोजन के लिए। भोजन का स्वार्थ पहले है, यह नहीं कि सेवा के लिए उठे। कपड़ा क्यों पहनते हैं? शरीर रक्षा के लिए। सोते क्यों हैं? आराम के लिए। सब में आराम ही आराम भरा है। सोते हैं, किसी ने कहा पैर ठीक करिए, ठीक तो किए पर रुचा नहीं, कोई उपाय नहीं। उपाय होता तो नहीं करते, निरुपाय हैं। एक एक क्रिया में स्वार्थ भरा है। अपना कौड़ी भर काम हो, दूसरे का रुपए भर नुकसान हो, तब भी नहीं देखते। रेलवे में गए माल लगाने, ज्यादा भर्ती की। भर्ती थी 2.25 की, लिखवाई 2। माल बाबू को घूस के 5 रुपए दिए। माल बाबू ने कहा, तुम 200 रुपए कमाते हो, 20 रुपए दो। उसको 20 रुपए दे दिए। विचार कर देखो, उसने 20 रुपए लेकर रेलवे का गला काट डाला। हमने भी 20 रुपए देकर 200 रुपए कमा लिए। उस धन से क्या हो गया? प्रश्न, अंग्रेजों में यह बात क्यों नहीं है, अपने में है? उत्तर, किसी में कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। गुण दोषमय संसार है। गुण ग्रहण करना चाहिए, दोष को नहीं। उपरोक्त दोष ने उनको घेरा नहीं है। यह इन लोगों में स्वाभाविक परिपाटी है। हम लोगों की संगत होने से थोड़ा थोड़ा उनमें भी यह दोष आ गया है। झूठ, कपट, सबका सुधार तो उनमें नहीं हो गया,
यह दोष है। हिंदुस्तान में आकर उनका पतन हुआ, गिरे, चालाकी सीखी, हम लोगों से चालाकी सीखी। प्रभु के जन कर्म सभी अलौकिक है, उनका प्रभाव भी अलौकिक है। उनके समान प्रभावशाली कोई नहीं है। उनके प्रेम की बातें सुनने पढ़ने से आत्मा पवित्र होती है, वह उसी में ढल जाता है। यदि वह मरने के बाद आवे तो वह भी अवतार के माफिक ही है, उसका शरीर दिव्य बन जाता है। यहां पर भी उसका शरीर दूसरों की अपेक्षा दिव्य है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद जी आनंद शांति शांति शांति।